हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंध्य आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है चिकित्सा के चतुष्पाद। ठीक है, हम सभी आचार्यों के अकॉर्डिंग सबसे पहले चतुष्पाद का क्रम देखेंगे और उसके बाद जो चारों चतुष्पाद है उनके गुण देखने वाले हैं हम अकॉर्डिंग टू ऑल दी आचार्यास। ओके, तो हम सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले आता है चतुष्पाद का क्रम। तो अकॉर्डिंग टू चरक जी, चरक सूत्र स्थान 9 में वर्णन है ये। ठीक है, तो चरक जी ने कौन कौन से बताया है? भिषक सबसे प्रथम स्थान पे, फिर है द्रव्य, फिर उपस्थाता और रोगी। ठीक है, वाग्भट जी ने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1 और अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 2 में वर्णन किया है। तो वाग्भट जी ने भी सबसे पहले भिषक को ही रखा है, सेकेंड नंबर पे द्रव्य को रखा है, थर्ड में उपस्थाता है ना, मतलब जो परिचारक होता है वो, और फोर्थ में रोगी को रखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं सुश्रुत जी अकॉर्डिंग। तो देखिए, जो सुश्रुत जी है उन्होंने सुश्रुत सूत्र स्थान 34 में वर्णन किया है। ठीक है, सबसे पहले सुश्रुत जी ने वैद्य को रखा है ना, सेकेंड नंबर पे रोगी को रखा है, देन भैषज मतलब जो हमारा द्रव्य है, औषध है वो, एंड फोर्थ नंबर पे परिचारक या उपस्थाता को रखा है। ठीक है, देखते हैं काश्यप जी के अकॉर्डिंग। काश्यप जी ने भी फर्स्ट नंबर पर भिषक को रखा है ना, मतलब चिकित्सक या वैद्य को प्रथम नंबर पे रखा है, सेम है सुश्रुत जी। सेकेंड नंबर पे उन्होंने भैषज रखा है ना, औषधि को रखा है। थर्ड नंबर पर आतुर मतलब रोगी, और फोर्थ नंबर पे परिचारक। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू शार्ंगधर जी एंड जीवक जी देखते हैं। तो देखिए, इन्होंने रोगी को प्रथम स्थान पे रखा है, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, भेल जी के अकॉर्डिंग देखें तो भैषज सबसे फर्स्ट नंबर पे है ना, मतलब औषधि, सेकेंड नंबर पे उपस्थाता। उपस्थाता को जो भेल जी है उन्होंने क्या बोला? प्रतिस्त्रावी। ठीक है, ऐसा बोला है भेल जी ने। फिर आतुर को थर्ड नंबर पे रखा है और फोर्थ नंबर पर भिषक। अब हम ट्रिक से इसे याद कर लेते हैं। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि बी मतलब भिषक है, डी मतलब द्रव्य है, आर मतलब है रोगी, यू मतलब है उपस्थाता। ठीक है, अब देखिए चरक जी और वाग्भट जी का क्या है? सेम है। इन्होंने बोला है बी डी यू आर, पहला तो आपको बी डी यू आर ये याद रख लेना है। ठीक है, बी। अब देखिए सुश्रुत जी ने क्या बोला? सुश्रुत जी ने बोला कि मैं तो सर्जन हूँ, मैं ये जो आर है ना सबसे लास्ट वाला, इसको आगे ले आऊंगा, है ना, बी के आगे नहीं, लेकिन वो बी के बाद आर को ले आए। ठीक है, बी तो वैसा का वैसा ही है। तो सुश्रुत जी ने बोल दिया बी आर डी यू। अब काश्यप जी क्या थे? कि कौन थे? बच्चों के डॉक्टर थे। ठीक है, तो सुश्रुत जी तो ये आर को यहाँ ले आए, ठीक है, बी के बाद, लेकिन काश्यप जी ने बोला नहीं, पहले द्रव्य आएगा, पहले हम किसी भी चीज को ड्रग से ठीक करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम सर्जरी पे जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये जो आर था इसको यहाँ कर दिया है ना, और डी यहाँ पर ले आए। ठीक है, मतलब इससे आपको ये याद हो जाएगा कि चरक जी और वाग्भट जी ने फर्स्ट नंबर पर रखा है भिषक को, सेकेंड नंबर पे द्रव्य को, थर्ड नंबर पे उपस्थाता और चौथे नंबर पे रोगी को। ठीक है, उसी तरह से सुश्रुत जी ने पहले किसको रखा है? भिषक को रखा है ना, ठीक है, फिर रोगी को, फिर द्रव्य को, फिर उपस्थाता को। ठीक है, और काश्यप जी के अनुसार पहले है भिषक दैट इज वैद्य, फिर इन्होंने द्रव्य को रखा है, देन रोगी, और उसके बाद उपस्थाता। ठीक है, आप ये ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको क्रम याद हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं चतुष्पाद के गुण। ठीक है, चरक जी, सुश्रुत जी और वाग्भट जी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चरक सूत्र स्थान 9 में खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय के अंदर चतुष्पाद के गुण बताया है। सबसे पहले भिषक या चिकित्सक या फिर वैद्य का गुण। तो क्या क्या बताया है? 4 गुण बताया है। श्रुते परिवदातत्वम, बहुसो दृष्टकर्मता, दाक्ष्यम और सूचि। तो देखिए, श्रुते परिवदातत्व मतलब क्या होता है? उसको शास्त्र का सर्वतोमुखी, है ना, पूरा संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए आयुर्वेद शास्त्र का। फिर बहुतो दृष्ट कर्मता मतलब अनेक बार उस कर्म का प्रत्यक्ष किया है ना, मतलब चिकित्सा कर्म का भी उसने प्रत्यक्ष किया हो, जो ठीक है, जो भी पंचकर्म है ना, शस्त्र कर्म, अग्निकर्म आदि जो भी होता है ना, उसका भी उसने प्रैक्टिकल किया हो। फिर दाक्ष मतलब शास्त्र उपदेश अनुसार, परिस्थिति अनुसार चिकित्सा कर्म में जो कुशल हो, दक्ष हो। ठीक है, तो दाक्ष गुण होना चाहिए। फिर शौचम या शुचि मतलब क्या है? चिकित्सक को शरीर, मन, वचन व कर्म से क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। ठीक है, तो ये चरक जी ने बताया है। अब हम देखते हैं द्रव्य, औषध या फिर भैषज के गुण। तो क्या है? बहुता तत्र योगत्व, अनेक विकल्पना और संपत्ति। ठीक है, ये 4 गुण बताया है भैषज के। बहुता मतलब क्या है? पर्याप्त मात्रा में उसे उपलब्ध होना चाहिए औषध को, ठीक है, जो द्रव्य है उसे।
फिर योग्यत्वम मतलब उसमें रोग को शांत करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए ना, पावर होनी चाहिए। फिर अनेक विध कल्पना, एक ही द्रव्य का अनेक विधि से निर्माण करना, जैसे हम उसको स्वरस कल्क है ना आदि जितनी भी कल्पना है वो उससे बना सके उस द्रव्य से। फिर संपत्त, संपत्त मतलब उस द्रव्य में उसके स्वाभाविक सभी गुणों का होना है ना, मतलब विपाक इससे वो परिपूर्ण हो। फिर आता है उपस्थाता या परिचारक के गुण। तो उपचारज्ञता, दाक्ष्यम, अनुरागस्य, भर्तरी और सूचि, ये 4 गुण किसके हैं? परिचारक के। उपचारज्ञता मतलब उसमें सेवा करने का ज्ञान होना चाहिए है ना। फिर दाक्ष्य मतलब सेवा कार्य में वो दक्ष होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, ठीक है। दाक्ष्य गुण और किसका पढ़ा था अभी हमने? जो चिकित्सक है वैद्य, उसका गुण भी पढ़ा, ठीक है। फिर अनुरागस्य भर्तरी मतलब रोगी के प्रति उसमें प्रेम भाव हो, ठीक है, अनुराग हो। फिर शौचम, शौचम मतलब शरीर मन और वचन से क्या होना चाहिए? पवित्र, ठीक है। शौचम ये गुण भी हमने एक और किसका पढ़ा? वैद्य का, ठीक है। तो दाक्ष्य और शुचि ये वैद्य का भी गुण है और उपस्थाता परिचारक का भी गुण है, ठीक है। फिर आता है रोगी या आतुर के गुण। तो स्मृतिवान, निर्देशकारिता, अभीरुता और ज्ञापक, ठीक है, यह है रोगी के गुण। स्मृतिवान मतलब रोग को प्रारंभ होने से लेकर प्रतिदिन के परिवर्तन का स्मरण रखने वाला, ठीक है, उसे पता हो कि उसके साथ रोग कैसे कैसे हो रहा है ना। क्या निर्देशकारिता मतलब चिकित्सक के आदेश को मानने व पालन करने वाला, ठीक है, जो भी उसको कहा गया है कि ऐसे मेडिसिन लेना है, ये नहीं करना है, पथ्य अपथ्य, वो सबका वो पालन करे। फिर अभीरुता मतलब कड़वी कसैली औषधि का सेवन है ना, ये करने से वो डरे नहीं। जौ, तुम्बी, शस्त्र कर्म, अग्निकर्म, जो भी पंचकर्म हो रहे हैं उससे ना डरे, ठीक है। फिर है ज्ञापकत्व मतलब रोग संबंधित सभी बातों को ठीक ठीक से बतलाने की क्षमता रखने वाला है ना, जो भी उसके साथ प्रॉब्लम्स हो रही वो अच्छे से बता सके। तो ये हो गए रोगी या आतुर के गुण। तो ये थे चरक जी अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं वांगभट जी अकॉर्डिंग, जो कि काय में दिया है? अष्टांग हृदय सूत्र 1 आयुष्कामी अध्याय में दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले वांगभट जी अकॉर्डिंग वैद्य चिकित्सक के क्या गुण बताए हैं? दक्ष, अर्थ शास्त्रार्थो, दृष्ट कर्म और सूचि। दक्ष मतलब अगेन चतुर होना चाहिए, कुशल होना चाहिए ना, यही चरक जी ने भी बोला था। फिर तीर्थार्थ शास्त्रार्थो मतलब शास्त्र के अर्थ को पूर्ण रूप से ग्रहण किया हुआ ना, उसे पूरे आयुर्वेद शास्त्र का अच्छे से नॉलेज हो। फिर दृष्ट कर्मा है ना, इसने चिकित्सा कर्म का प्रत्यक्ष किया हो। शुचि ये भी चरक जी ने कहा था, दैट इज कायिक मानसिक व वाणी के दोषों से रहित, अर्थात अंदर और बाहर से वो क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, ठीक है। तो तीर्थार्थ शास्त्रार्थ वांगभट जी ने कहा है, ठीक है। बाकी दक्ष दृष्ट कर्मा शुचि ये तो चरक जी ने भी सेम कहा था, ठीक है। अब आता है औषध द्रव्य या भेषज के गुण अकॉर्डिंग टू वांगभट जी। तो बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। बहुकल्प मतलब अगेन जिसके बहुत सारी कल्पनाएं की जा सके ना, स्वरस स्वाद चूर्ण आदि बनाया जा सके, ठीक है। यही चरक जी ने बोला था, उन्होंने क्या बोला था? एक विध कल्पना, इन्होंने बहुकल्प ऐसा बोला है, ठीक है। फिर बहुगुणम जिस औषध में गुरु मंद आदि बहुत से गुण हो और बहुत से स्थानों में काम आ सके है ना, जो सभी गुणों से युक्त हो। फिर संपन्नम है ना, मतलब संपत्ति युक्त, दूषित ना हो, अर्थात कृमि पानी अग्नि आदि से जो दूषित ना हो, है ना, ये मेडिसिन के गुण होते हैं। फिर योग्य, योग्य मतलब जिस रोग के लिए वह औषध उपयोग में आ रही है उसे ठीक करने की उसमें योग्यता होनी चाहिए, है ना। अगेन क्या होना चाहिए? उसमें पावर होना चाहिए उस रोग को ठीक करने का। ये हो गए औषध या भेषज के गुण अकॉर्डिंग टू वांगभट जी। अब वांगभट जी के अकॉर्डिंग परिचारक या उपस्थाता के गुण क्या है? तो अनुरक्त, सुचि, दक्ष और बुद्धिमान, ठीक है। अनुरक्त मतलब रोगी से स्नेह रखने वाला है ना, अनुराग रखने वाला। सुचि मतलब उसे अंदर व बाहर से पवित्र ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। दक्ष अगेन अपने कार्य में कुशल होना चाहिए, ठीक है। ये सुचि दक्ष अनुरागस्य भर्तरी ना, यही गुण किसने बताए थे? चरक जी ने भी यही बताए थे, ठीक है। फिर बुद्धिमान, अपनी बुद्धि का सही समय पर प्रयोग करने वाला, मतलब समझदार होना चाहिए परिचारक, ठीक है। तो ये हो गए परिचारक के गुण अकॉर्डिंग टू वांगभट जी। अब आता है रोगी या आतुर के गुण। तो आढ़य रोगी भिषग्वश्यो ज्ञापक सत्वान्वपी, है ना, इस तरह से श्लोक आता है। आढ़य रोगी मतलब रोगी धनवान होना चाहिए, ठीक है, अर्थात चिकित्सा के साधन जुटा सके। फिर भिषग्वश्य मतलब वैद्य के अधीन रहने वाला, है ना, जो वैद्य बोले वो करने वाला।
ज्ञापक मतलब रोग संबंधित सभी बातों को ठीक ठीक से जो बता सके। ठीक है, यही गुण किसने बताया था? चरक जी ने भी बताया था। तत्ववान मतलब रोगी को धैर्यवान होना चाहिए ना, चिकित्सा में समय लगता है, ऐसा नहीं है कि आज दवाई ली आज ही सही हो जाएंगे ना, तो उसे धैर्य रखने वाला होना चाहिए। किसको? रोगी को। ठीक है, तो ये हमने वांगभट जी अकॉर्डिंग देख लिए। ठीक है, अब सुश्रुत जी अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सुश्रुत सूत्र स्थान 34 युक्त सेनी अध्याय में ये वर्णन है। ठीक है, सबसे पहले वैद्य भिषक या चिकित्सक के गुण वहाँ पे क्या कहा है ये देखते हैं हम। तो देखिए, तत्व अधिगत शास्त्रार्थो मतलब जिसने यथार्थ रूप से शास्त्र को पढ़ा हो, ठीक है, समझा हो। फिर दृष्ट कर्मा स्वयं जिसने प्रथम औषध निर्माण व चिकित्सादि कर्म को देखा हो ना, प्रत्यक्ष किया हो, दृष्ट कर्मा। स्वयं कृति मतलब अपने आप रस भस्म आदि निर्माण व चिकित्सा आदि कार्य को किया हो। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है, सुश्रुत जी ने, लघु हस्त है ना, जिसका हाथ लघु हो, हल्का हो चिकित्सा करने में। ठीक है, शुचि शरीर मन वचन कर्म आदि से क्या हो? पवित्र हो। फिर शूर होना चाहिए, शूरवीर होना चाहिए। फिर सज्जो उपस्करः भैषज मतलब सर्व प्रकार की साधन सामग्री तैयार करके रखे है ना, मतलब वो चिकित्सा करे तो मतलब जो क्लिनिक में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए वो उसके पास हो। ठीक है, क्लियर। फिर आता है प्रत्युत्पन्नम मतलब जिसकी बुद्धि प्रत्युत्पन्न अर्थात सद्य उचित निर्णय लेने वाला हो। ठीक है, फिर अतिर्धीमान मतलब अति बुद्धिमान होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। व्यवसायी व्यवसाय करने वाला होना चाहिए ना, उसका माइंड बिजनेस माइंडेड होना चाहिए। विशारद मतलब सर्व क्रियाओं में विशारद मतलब दक्ष हो। ठीक है, उसे। फिर सत्य धर्म परो सत्य व धर्म में तत्पर हो। ठीक है, देखिए चरक जी और वांगभट जी ने तो चार चार गुण बताए सभी के, लेकिन सुश्रुत जी ने इस तरह से श्लोक में पूरा बता दिए ना, ऐसे चार नहीं बताए ना, बहुत सारे गुण बताए, जैसे सत्य धर्म परो। ठीक है, फिर विशारद व्यवसायी अतिर्धीमान। ठीक है, प्रत्युत्पन्नम ये सब किसके लिए बोला है? चिकित्सक के लिए बोला है। सज्जोपस्कर भैषज शूरः शुचि लघुहस्त स्वयं कृति। ठीक है, दृष्टकर्मा तत्व अधिगत शास्त्रार्थो। ठीक है, तो ये आपको वर्ड्स पता होने चाहिए कि वैद्य के लिए आए हैं। हम देखते हैं रोगी या आतुर या फिर व्याधित के गुण क्या बताया है। ठीक है, तो सुश्रुत जी ने क्या क्या गुण बताया है? आयुष्मान होना चाहिए ना, जिसकी आयु शेष हो। सत्ववान मतलब अगेन धैर्यशाली होना चाहिए। साध्य साध्य व्याधि से पीड़ित हो। द्रव्यवान है ना, धनवान होना चाहिए ताकि वो चिकित्सा के साधन जुटा सके। आत्मवान होना चाहिए है ना, आस्तिक होना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए उसमें। फिर वैद्य वाक्यस्थो मतलब वैद्य ने जो बोला है उसे मानने वाला है ना, वैद्य के कथन को मानने वाला। तो ये हो गए रोगी या आतुर या व्याधित के गुण। अब औषधि या भेषज या द्रव्य के क्या गुण बताया है सुश्रुत जी ने? तो प्रशस्त देश संभूतम प्रशस्ते अहनि च उद्धृतम मतलब अच्छी भूमि से उत्पन्न हुई और अच्छे दिन में उखाड़ी गई है ना, आदि का गुण है। फिर युक्त मात्रम योग्य मात्रा में दी हुई। फिर मनस्कांतम गंध वर्ण रसान्वितम दोषग्नम को प्रसन्न करने वाली, गंध वर्ण तथा रस से युक्त और दोषों का नाश करने वाली। फिर अग्लानिकर मतलब जो ग्लानि न पैदा करे। ठीक है, अविकारी विपर्य पथ्यादि विपर्य होने पर भी अन्य विकार नहीं करने वाली। ठीक है, ऐसी है औषधि के गुण है। फिर समीक्ष्य दत्तम काले मतलब परीक्षा करके योग्य समय पर दी गई औषधि। किसके गुण बताया है? औषध या फिर द्रव्य के गुण बताया है। फिर आता है परिचारक या उपस्थाता के गुण। तो स्निग्ध मतलब रोगी से जो स्नेह करे। ठीक है, ऐसा उपस्थाता होना चाहिए। फिर अजुगुप्स मतलब रोगी के मल मूत्र वमन आदि से घृणा न करने वाला है ना, क्या? फिर बलवान होना चाहिए। फिर युक्त व्याधित रक्षणों मतलब जो रोगी की रक्षा में तन मन से लगा हुआ है। ठीक है, फिर वैद्य वाक्य कृत शांत मतलब वैद्य के वाक्य के अनुसार रोगी की सेवा करने वाला तथा अधिक काम करने पर भी जो थके ना। ठीक है, ऐसा क्या होना चाहिए? परिचारक होना चाहिए। तो सुश्रुत जी ने परिचारक या उपस्थाता के गुण बताए हैं। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से हमने जो चतुष्पाद के गुण हैं वो सुश्रुत जी अकॉर्डिंग देखे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर वांगभट जी अकॉर्डिंग भी देख लिया एंड देन
हमने चरक जी अकॉर्डिंग भी चतुष्पाद के गुण अच्छे से देख लिए है ना। और यहाँ पर हमने जो सभी आचार्यों के द्वारा जो चतुष्पाद का क्रम दिया है ना, जो एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है कि प्रथम पे किसको रखा है, द्वितीय पे किसको रखा है, तो ये हमने यहाँ पर ट्रिक से अच्छे से याद कर लिया है। सो आई होप यू लाइक दिस टॉपिक। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।